स्टूडेंट, मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास रहेगी जिसके अंदर आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। हम आज मैथ की एक शाखा है ट्रिगोनोमेट्री, उसका अध्ययन करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री Trigonometry is the study of relationship between side and angles of the triangle. Trigonometry is the study of relationship between side and angle of the triangle. अब देखो, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो क्या है? ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, साइड यानी कि भुजा, एंगल यानी कि कोण, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, यानी ट्रिगोनोमेट्री है उसके अंदर अपने त्रिभुज की भुजा और कोण के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो ट्राइंगल है इसके अंदर क्या है कि एक तो भुजा और एक कोण आपस में किस प्रकार संबंध होता है उसका अध्ययन हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर करेंगे। अब देखो, डेफिनेशन के बाद ट्रिगोनोमेट्री है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि ट्री यानी कि थ्री और गॉन यानी कि साइड, मिट्री मैंसुरेशन। ट्री यानी कि थ्री, गो यानी गॉन यानी साइड, मिट्री यानी कि मैंसन्स, थ्री यानी कि तीन, साइड यानी कि भुजा, मैंसन यानी कि मापन। यानी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर तीन भुजाओं का मापन किया जाता है या तीन कोणों का मापन किया जाता है। ये है ट्रिगोनोमेट्री की परिभाषा। और जो ग्रीक भाषा है इसके अंदर ट्री और गो और मिट्री तीनों को अलग अपने करें तो ट्री का मतलब हो जाएगा थ्री, गो यानी कि गॉन यानी कि साइड, मिट्री यानी कि मैंसन यानी कि तीन भुजाओं का मैंसन या क्या करना है, मापन। अब देखो इसके अंदर कि ट्राइंगल यानी ट्राइंगल की भुजा और कोण का अध्ययन करेंगे या उनके आपस के अंदर किस प्रकार संबंध है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी भुजा के आधार पर और कोण के आधार पे अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो एक नंबर के अंदर है कोण के आधार पर, यानी जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कौन सा एंगल होगा जिनके अंदर अपने भुजा और कोण के बारे में संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। पहले जान लेते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल साइड और एंगल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जानेंगे कि जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर अपने भुजा और एंगल के बारे में जो रिलेशन है उसका अध्ययन करेंगे। तो एक नंबर देखो साइड के आधार पर,
साइड के आधार पर, साइड के आधार पर ट्राइंगल तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, विषमबाहु ट्राइंगल या त्रिभुज। सेकंड, समद्विबाहु ट्राइंगल या त्रिभुज। थर्ड है विषमबाहु ट्राइंगल या त्रिभुज। यानी साइड भुजा के आधार पर एक नंबर है विषमबाहु, दो नंबर है समद्विबाहु और तीन नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद है एंगल के आधार पर, एंगल्स के आधार पर, तो एंगल्स के आधार पर एक नंबर है राइट एंगल या समकोण त्रिभुज। सेकंड है न्यून कोण त्रिभुज। थर्ड है अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो साइड के आधार पर विषमबाहु, समद्विबाहु और इसके अंदर आ जाएगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज। यानी साइड के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज है और उसके बाद एंगल के आधार पर तीन, एक समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो अब देखो जो ये ट्रिगोनोमेट्री है, यानी इस 6 प्रकार के त्रिभुज में से जो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो है समकोण त्रिभुज से संबंधित है। अब देखो इसके अंदर समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज वह ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी राइट एंगल समकोण त्रिभुज वह ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। दोबारा देखो इसके अंदर आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यानी जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर साइड एंड एंगल बिटवीन रिलेशनशिप साइड एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यानी जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके अंदर ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में किस प्रकार से संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद ट्राइंगल एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक हो जाएगा इसका ट्राइगोन और मेट्री। ट्राई यानी कि 3 यानी कि 3, गोन यानी कि साइड यानी कि भुजा, मेट्री यानी मेंशन यानी कि मापन, जिसके अंदर 3 भुजाओं का मापन किया जाता है। और उसके बाद देखो 3 भुजा और 3 कोण होते हैं ट्राइंगल के अंदर। और ट्राइंगल भी क्या है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर अलग अलग होते हैं। एक नंबर है साइड यानी भुजा के आधार पर, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। फिर है 2 नंबर आधार मानेंगे अपने एंगल को। एंगल के आधार पर जो ट्राइंगल है वो 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर समकोण त्रिभुज, 2 नंबर है न्यून कोण त्रिभुज, 3 नंबर है अधिक कोण त्रिभुज। इसके अंदर जो ये ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक है, ये इन जो 6 ट्राइंगल दिए हैं उनमें से जो राइट ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज है, इससे क्या है ये ट्रिगोनोमेट्री संबंधित है। या ट्रिगोनोमेट्री के अंदर इस राइट ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज की भुजा और एंगल के बीच में किस प्रकार संबंध है उसका अध्ययन करते हैं।
उसके बाद देखो समकोण त्रिभुज की परिभाषा, वह है ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी एक जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। उसके बाद आती है समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लिखती है। देखो इसके अंदर मान लेते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल है, ये बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु बी और ये बिंदु है सी। अब देखो राइट ट्रायंगल के अंदर क्या है कि एक बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 के जस्ट सामने वाले भुजा होती है कर्ण, और जिस भुजा के साथ बनता है थीटा वो होती है आधार यानी कि बेस। उसके बाद शेष बची भुजा हो जाएगी लंब यानी कि हाइट। अब जो कर्ण है उसको अपने के से लिखते हैं और आधार को ए से और लंब को लिखते हैं एल से। अब देखो 90 के सामने वाली भुजा ए सी है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा ए बी है, ये हो जाएगा लंब यानी हाइट। शेष बची भुजा क्या हो जाएगी आधार। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यानी कि इसको कर्ण को लिखेंगे के से, के की स्क्वायर, आधार हो जाएगा ए की स्क्वायर और लंब यानी कि एल की स्क्वायर। तो इसके अंदर देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब देखो ये जो राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल किस प्रकार ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है, तो लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशो, ट्रिगोनोमेट्री रेशो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो इस राइट ट्राइंगल के भुजाओं के अनुपात या रेशो हो जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशो। तो लिखेंगे इसके अंदर समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ट्रिगोनोमेट्री रेशो कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहलाते हैं। एक नंबर साइन थीटा इक्वल लंब अपॉन में कर्ण, सेकेंड कॉस थीटा इक्वल लंब अपॉन में कर्ण, और थर्ड टेन थीटा इक्वल में आधार लंब अपॉन में आधार। 4 नंबर हो जाएगा इसके अंदर कोण थीटा इक्वल आधार अपॉन में लंब। फिर है 5 नंबर सेक थीटा इक्वल कर्ण अपॉन में आधार। 6 नंबर है कोसेक थीटा इक्वल कर्ण अपॉन में लंब। जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहलाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के अंदर देखो 1 नंबर हो जाएगा साइन थीटा, 2 नंबर कॉस थीटा, 3 नंबर टेन, 4 नंबर हो जाएगा कोण थीटा, 5 नंबर सेक और 6 हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये हो जाएंगी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री
रिलेशन यानी कि जो त्रिकोणमिति अनुपातों के अंदर संबंध है वो किस प्रकार होता है। तो एक नंबर है वो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल में 1 में कोसेक थीटा। सेकंड हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 1 में सेक थीटा। 3 नंबर में हो जाएगा टेन थीटा इक्वल में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा या इक्वल 1 में कॉट थीटा। फिर 4 नंबर हो जाएगा कोट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल 1 में टेन थीटा। फिर हो जाएगा 5 नंबर सेक थीटा इक्वल 1 में कॉस थीटा। 6 नंबर हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल 1 में साइन थीटा। अब देखो जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनके अंदर जो संबंध है वो क्या होता है कि साइन थीटा को अपने लिख सकते हैं 1 में कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा है वो इक्वल होता है 1 में कोसेक थीटा के। 2 नंबर में कॉस थीटा इक्वल होता है 1 में सेक थीटा के। 3 नंबर टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कोस के भी इक्वल होता है और साथ के साथ 1 में कोट के भी इक्वल होता है। उसके बाद में कोट थीटा है, कोट थीटा इक्वल होता है कोस अपॉन में साइन थीटा के इक्वल या कोट थीटा इक्वल होता है 1 में टेन थीटा के। फिर सेक थीटा इक्वल होता है 1 में कॉस थीटा के और लास्ट है कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 में साइन थीटा के। अब देखो इसके अंदर ये तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी अनुपात है त्रिकोणमिति, और जो त्रिकोणमिति अनुपातों के अंदर संबंध है वो है ये। अब देखो अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है कि tan A इक्वल 4/3, tan A इक्वल 4/3 तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है tan A इक्वल 4/3, यानी कि tan A की वैल्यू दी है 4/3 और अन्य या अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वो है ज्ञात करने। तो इसके अंदर देखो tan A इक्वल 4/3, तो अपने को हम जानते हैं कि tan A इक्वल लंब अपॉन में आधार, यानी कि जो tan A है ये 4/3 है, ये राइट एंगल के लंब और आधार का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये बिंदु हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये बिंदु हो जाएगा C। यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और यहाँ A बिंदु पर थीटा है, क्योंकि यहाँ देखो A दिया तो A बिंदु पर थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये हो जाएगी आधार। अब देखो इसके अंदर कि आपको दिया हुआ है कि लंब अपॉन में आधार की वैल्यू दी हुई है, तो इसके अंदर जो ABC की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4K और BA की वैल्यू हो जाएगी 3K। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ज्ञात करने से पहले इसके अंदर समकोण त्रिभुज ABC के अंदर AC भुजा को ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी कर्ण स्क्वायर इक्वल में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इसके अंदर कर्ण की वैल्यू है AC, तो यहाँ हो जाएगा AC की स्क्वायर इक्वल
लंब यानी बी सी की वैल्यू क्या है 4k, तो यहाँ हो जाएगा 4k की स्क्वायर प्लस आधार है इसके अंदर बी सी, वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, तो यहाँ आ जाएगा 3k। ए सी की स्क्वायर इक्वल 4k की स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25k। एक तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5k और सेकंड आ जाएगी ए सी की वैल्यू माइनस में 5k। तो अब देखो इसके अंदर ए सी की दो वैल्यू आई है, एक पॉजिटिव और दूसरी क्या है नेगेटिव। ध्यान रखना कभी भी लंबाई और दूरी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी या लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k। अब देखो इसके अंदर कि समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर लंब और आधार है। लंब और आधार का अनुपात दिया था और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण ज्ञात कर लिया। कर्ण की वैल्यू इसके अंदर आई है 5k, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10a है, उसका मान दिया 4/3, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, तो एक हो जाएगा इसके अंदर साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण आ जाएगी। इसके अंदर लंब की वैल्यू देखो कितनी है 4k और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 5k, k से k कट जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5, साइन ए इक्वल 4/5, एक नंबर आ जाएगी वैल्यू। फिर देखो 2 नंबर क्या है कोस ए की वैल्यू आ जाएगी आधार कर्ण, तो आधार हो जाएगा इसका दिया हुआ है 3k, कर्ण दिया हुआ है 5k, k से k कट जाएगा, कोस ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5। फिर है 3 नंबर tan a की वैल्यू लंब में आधार, लंब दिया है इसके अंदर 4 और आधार दिया है 3। फिर है कोट ए होता है आधार में लंब, आधार की वैल्यू है 3, लंब की वैल्यू है 4। फिर आ जाएगा सेक ए हो जाएगा कर्ण में आधार, कर्ण है 5k और आधार है इसके अंदर 3k, k से k कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5/3, और यहाँ भी क्या है 3k और 3k, k से k कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3/4, यहाँ भी k है और यहाँ भी k से k कट जाएगा 4/3। उसके बाद लास्ट वैल्यू बच गई कॉस ए इक्वल कर्ण में लंब, कर्ण की वैल्यू है 5k/4k, k से k कट जाएगा, 5 आ जाएगा 4। ये हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। दोबारा देखो इसके अंदर tan a की वैल्यू कितनी दी है 4/3, यानी हम जानते हैं कि tan a है वो क्या होता है लंब में आधार, तो ये जो अनुपात दिया है ये लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है, तो इसलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज मानते हैं। इसके अंदर लंब दिया 4k और बेस यानी आधार दिया है 3k, तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो ये कर्ण है वो हो जाएगा 5k, और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से अपने ज्ञात कर लेंगे 5k। और देखो कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ज्ञात करनी है, तो एक नंबर क्या है साइन ए क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, इसके अंदर लंब की वैल्यू कितनी है 4k/5k, k से k कट जाएगा, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5। फिर 2 नंबर है कोस ए की वैल्यू आ जाएगी आधार में कर्ण, और कोस ए इक्वल 3k/5k, k से k कट जाएगा, कोस ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5। फिर है tan a की वैल्यू वैसे दी हुई है लेकिन अपने फिर ज्ञात कर लिया इसके अंदर। फिर है कोट ए होता है आधार में लंब यानी 3k/4k, k से k कट जाएगा, 3 आ जाएगा 4।
फिर सेके कर्ण अपॉन में आधार 5 के अपॉन में 3 के से के कट जाएगा 5 अपॉन में 3। फिर कोसेके कर्ण अपॉन में लंब 5 के अपॉन में 4 के से के कट जाएगा 5 अपॉन में 4 आ जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया हुआ है कि बी और क्यू ऐसे न्यूनकोण है कि साइन बी इक्वल में साइन क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी इक्वल में एंगल क्यू। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है एक तो साइन बी इक्वल में साइन क्यू, ये तो इसके अंदर दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कि एंगल बी है वो क्यू के क्या है इक्वल है। दिया गया है कि साइन बी इक्वल में साइन क्यू, यानी साइन बी की वैल्यू वो साइन क्यू के इक्वल दी हुई है, और प्रूव यानी कि सिद्ध करना है इसके अंदर कि एंगल बी है वो एंगल क्यू के क्या हो जाएगा इक्वल। अब देखो इसके अंदर कि एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल करने के लिए दो समकोण त्रिभुज लेते हैं अपने। ए बी और सी। इसके अंदर सी बिंदु पे क्या है 90 डिग्री और एंगल बी पे क्या है थीटा। तो ए बी इसका हो जाएगा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा शेष बची भुजा आधार। फिर देखो इसके अंदर यानी क्यू एंगल न्यूनकोण है तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू और आर बिंदु पर है 90 डिग्री और क्यू पर हो जाएगा थीटा। अगर क्यू पे थीटा हो जाएगा तो ये भुजा लंब और ये भुजा हो जाएगी कर्ण और ये हो जाएगा आधार। अब देखो सबसे पहले ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज ए बी सी में अपने वैल्यू ज्ञात करते हैं साइन बी की वैल्यू। साइन बी इक्वल लंब अपॉन में कर्ण साइन बी। अब देखो ए बी और सी के अंदर जो लंब की वैल्यू है वो है ए सी और कर्ण की वैल्यू है ए बी। साइन बी इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। उसके बाद 2 नंबर समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर में। पी क्यू आर के अंदर वैल्यू याद करते हैं साइन, क्योंकि साइन क्यू हो जाएगा लंब अपॉन में कर्ण और साइन क्यू इक्वल इसमें लंब हो जाएगा पी आर और कर्ण हो जाएगा इसके अंदर पी क्यू। यानी साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि साइन बी है वो साइन क्यू के क्या है इक्वल है। तो साइन बी इक्वल साइन क्यू, तो यहाँ आ जाएगा साइन बी की वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन में ए बी इक्वल साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी पी आर अपॉन में पी क्यू। एक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर इक्वल ए बी अपॉन में पी क्यू। तो अब देखो इस दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर अब ए सी और पी आर यानी लंब अपॉन में लंब, ये जो अनुपात आया है ये दोनों समकोण त्रिभुज के एक तो लंब का अनुपात है यानी ए सी लंब है और पी आर लंब है। उसके बाद ए बी यानी कि कर्ण
और उसके बाद पी क्यू भी क्या है, कर्ण, यानी लंब और लंब का अनुपात, कर्ण और कर्ण का अनुपात दोनों क्या है, इक्वल आए हैं। तो अपने मान लेते हैं कि उनका अनुपात कितना है, x। तो AC अपॉन में PR इक्वल में x। तो AC की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इंटू PR। AC का मान आ जाएगा x इंटू PR। उसके बाद सेकंड वैल्यू आ जाएगी AB इक्वल में PQ इक्वल में x। तो AB इक्वल x इंटू PQ, यानी यहाँ से दो वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, एक तो AC की और सेकंड हो जाएगी AB की। अब देखो इसके अंदर दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर अपने एक तो लंब का अनुपात ज्ञात कर लिया, दूसरा कर्ण का अनुपात ज्ञात कर लिया। अब देखो पहले समकोण त्रिभुज A, B और C से आधार ज्ञात करते हैं और फिर P, Q, R से इस त्रिभुज का आधार ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जब आधार ज्ञात करेंगे तो आधार स्क्वायर इक्वल में लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो आधार है इसके अंदर BC की स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू है AB की स्क्वायर, माइनस में लंब की वैल्यू है AC की स्क्वायर। यानी जो आधार है इसका आधार आ जाएगा BC की स्क्वायर इक्वल AB की स्क्वायर माइनस में AC की स्क्वायर। उसके बाद समकोण त्रिभुज PQR में PQR के अंदर आधार ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा QR की स्क्वायर इक्वल PQ की स्क्वायर माइनस में PR की स्क्वायर। यानी इसके अंदर जब आधार ज्ञात करेंगे तो PQ की स्क्वायर इक्वल PQ की स्क्वायर माइनस में PR की स्क्वायर। तो इसका आधार आ जाएगा QR की स्क्वायर। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि B और Q ऐसे दो न्यूनकोण हैं जिनके अंदर साइन B और साइन Q की वैल्यू इक्वल दी हुई है और हमें सिद्ध करना है कि B है वो क्या है, Q के इक्वल है। तो इसलिए एक तो A, B और C समकोण त्रिभुज लेते हैं, दूसरा P, Q और R। इसके अंदर एक तो अपने ज्ञात करेंगे साइन B की वैल्यू और दूसरी ज्ञात करेंगे साइन Q की वैल्यू। साइन B की वैल्यू हो जाएगी लंब अपॉन में कर्ण, साइन B की वैल्यू आ जाएगी, फिर साइन Q का मान आ जाएगा। दोनों को इक्वल रखेंगे तो इन दोनों त्रिभुज के एक तो लंब अपॉन में लंब का अनुपात आ जाएगा, दूसरा कर्ण अपॉन में कर्ण का अनुपात आ जाएगा। अपने मान लेते हैं कि वो अनुपात क्या है, x मान लिया। उसके बाद यहाँ से AC और AB की वैल्यू भी आ जाएगी और फिर क्या है कि इस समकोण त्रिभुज ABC के अंदर आधार की वैल्यू ज्ञात कर ली और इसके अंदर भी क्या है, आधार की वैल्यू अपने ज्ञात कर ली। तो अब देखो कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण और कर्ण का अनुपात क्या है, x। अब आधार का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात हो जाएगा BC की स्क्वायर अपॉन में QR की स्क्वायर इक्वल BC की स्क्वायर AB की स्क्वायर, इसके अंदर AB की वैल्यू है x इंटू PQ की होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर सेकंड दिए AC की स्क्वायर यानी x इंटू PR की होल स्क्वायर अपॉन PQ की स्क्वायर माइनस में PR की स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा BC अपॉन में QR की होल स्क्वायर इक्वल x की स्क्वायर PQ की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर और PR की स्क्वायर अपॉन में
पे क्यू की स्क्वायर माइनस में पे आर की स्क्वायर, फिर बी सी अपॉन में क्यू आर की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा पे क्यू की स्क्वायर माइनस में पे आर की स्क्वायर अपॉन में पे क्यू की स्क्वायर माइनस में पे आर की स्क्वायर। ये ब्रैकेट कट जाएगा, यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। उसके बाद बी सी अपॉन में क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स। अब देखो ये बी सी और क्यू आर है, ये इन दो त्रिभुज थे उनका क्या है, आधार का अनुपात है। तो अब देखो दो त्रिभुज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर तीनों भुजाओं दो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात अगर इक्वल हैं तो एस 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 यानी साइड 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 समरूपता गुण धर्म से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एस एस समरूपता गुण धर्म से समरूपता गुणधर्म से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। ट्रायंगल एबीसी समरूप एंगल पी क्यू आर। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बी इक्वल में एंगल क्यू। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो आज की क्लास में अपनी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जाना, यानी उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट बचे हुए एग्जाम्पल है वो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे।